वेलकम टू योर क्लासेस V2 क्लासेस विद विशाल के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रत्यक्ष कथन तथा अप्रत्यक्ष कथन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बच्चों को बड़ा ही कठिन लगता है, तो मैं आज इसको सिंपल आपको सिखाना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जो डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। डायरेक्ट स्पीच वह होता है वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी के सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना ही आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वही इनडायरेक्ट वक्ता द्वारा कही गई बात को घुमा फिरा के किसी के समक्ष प्रकट करने को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। वही मैंने थ्योरी भी लिख दी है। किसी की कही गई शब्दों या बातों को हम दूसरे व्यक्ति को दो तरीकों से बता सकते हैं। पहला तरीका यह होता है कि कहने वाले शब्दों या बात को दूसरे व्यक्ति को जैसे के तैसे ही बता सकते हैं। और दूसरा तरीका यह होता है कि कहने वाले शब्दों को हम व्यक्ति को अपने शब्दों में उसके कहे गए अर्थ को बता सक बता सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, शब्दों को अपने शब्दों में कहें, परंतु शब्दों का अर्थ बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं याद कर सकते, आप ये याद कीजिए। जो डायरेक्ट स्पीच होता है किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी के समझ ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, वो डायरेक्ट कहलाता है। उसी बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत करना आपका इनडायरेक्ट कहलाता है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे आता है वही है आपका, जैसे ये लिखा है हम लोग सेंटेंस देखते हैं। एग्जांपल इसका ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। तो इसको जब इनडायरेक्ट में आप बदलेंगे, अभी मैं आपको सब रूल्स बताऊंगा। अभी मैं ओनली एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ही को ही रहेगा, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेड लग गया। अभी आप बच्चे पूछेंगे डेड क्यों लग गया, अभी सब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आई है आपका फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। आई है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। ये आई आई के बाद एम गोइंग टू सिनेमा, जो एम है, एम आपका वॉज या वर में बदलता है, तो फिर गोइंग टू सिनेमा लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल इन हिंदी। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। आपस में जोड़ने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि उदाहरण के लिए डैट। जैसे कि मैं आपको बैक स्लाइड में दिखा दूं, जैसे कि जो वो सेंटेंस जुड़ा था तो उधर पर बीच में आपने डैट का यूज किया था। ऐसे ही इसमें दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आप डैट का यूज करते हैं। तो इसमें लिखा इनडायरेक्ट स्पीच के शब्द बनाते समय सर्वनाम प्रोनाउन बदलना पड़ सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आई को जैसे पिछले वाक्य में ही में बदला था, उसी प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच के शब्दों को बनाते समय कुछ समय का सेंटेंस में परिवर्तन भी करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पिछला दिया था आपका, उसको आपने पास्ट में बदला था क्योंकि वहां एम लगा था, तो आपने उसको वॉज में बदला था। और फिर चौथे रूल्स में बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कुछ समय वाक्यों की आवश्यकता अनुसार काल सेंटेंस को दर्शाने वाले शब्दों को और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को भी बदलना पड़ता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपको समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, आप जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला दिया होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जिसके जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके तीन टाइप हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगी वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ टू मी होता, तो यहाँ टू मी नहीं है, तो आपका यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है, ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टिंग
स्पीच होता है। आपको क्या याद रखना है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। रिपोर्टेड वर्ब के तीन तीन पार्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसकी क्रिया वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, he said, comma inverted comma, I am going to cinema now। तो इस उदाहरण में वाक्य में said रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, आपको इतना याद रखना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके तीन टाइप हो जाते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग आपको होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू सिनेमा। तो आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, ये पूरा आपका रिपोर्टिंग स्पीच में हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आपको अगर ग्रामर सीखनी है पूरी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक